सीईओ 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 सीईओ। क्या ये सच है कि प्रोजेक्ट स्टार के लिए अभी तक वॉलंटियर नहीं मिला है? क्या इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा? सॉरी, लेकिन तुम अभी 18 साल की नहीं हुई हो, तुम अभी एलिजिबल नहीं हो। मेरा बर्थडे 4 दिन में है। अच्छा, समझ गया। अगर तुम एक्सपेरिमेंट ज्वाइन करती हो तो तुम 30 साल के लिए स्लीप स्टेट में चली जाओगी। हो सकता है तुम कभी ना जाओगे। ठीक है, मैं सहमत हूँ। एक बार कैप्सूल में गई तो तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगी। क्या कोई ऐसा है जिसे तुम छोड़ नहीं पाओगी? नहीं। ठीक है, साइन करने के बाद उस दिन तुम्हें कोई लेना आएगा। नामगुंग स्यूम, क्या तुम सीईओ नामगुंग मिंग की सिस्टर हो? सीईओ, क्या आप प्रोजेक्ट की करंट प्रोग्रेस एक्सप्लेन कर सकते हैं? स्टार स्लीप प्रोजेक्ट जो मेरी सिस्टर के नाम पर है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो मैक्सिमाइज करती है सेल रीजनरेशन और रिकवरी को। अगर सीईओ को पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरे देश को पता है कि आपके भाई आपसे कितना प्यार करते हैं। वो नहीं करने देंगे तुम्हें ये। नहीं, ऐसा नहीं है। आ जाओ, हमारे साथ घर चलो। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, क्या सब झूठ था? आज हमारी जिंगजिंग का 15th बर्थडे है। सिर्फ 3 साल में ही हमारी छोटी सी प्रिंसेस के 18 साल पूरे हो जाएंगे, है ना? तब तक तो मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुश नसीब इंसान बना दूंगा। आप लोगों का साथ बहुत अच्छा था। इतना अच्छा कि मैं भूल गई ये सपना था। मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? अब से तुम्हारे भाई ही तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। अब तुम्हारे ब्रदर्स तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। मैं तो ये भी भूल गई कि मुझे इस सपने से जागना भी है। ये खुशी मेरी नहीं थी। बोलो तुम चोर हो। इतने सालों से मेरे फैमिली का प्यार खा रही हो ना, अच्छा लगता होगा। ये याद रखना, नानकोन फैमिली की असली बेटी मैं। यूयू, तुम्हें तो बुरा लगता होगा ना कि मैं इस फैमिली का हिस्सा बनी, इसलिए तुमने ये किया, मुझे स्टेज से धक्का दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। मम्मी देखो, मेरी असली बेटी के साथ ऐसा कैसे किया तुमने? तुम ठीक हो? तुम्हें पता नहीं इसको हार्ट का प्रॉब्लम है? मुझे पता नहीं था तुम ऐसी हो। शुरू से ही हमें तुम्हें घर नहीं लाना चाहिए था। तुम जैसे लोगों को तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। इस घर से अभी निकल जाओ। स्टार स्लीप प्रोजेक्ट को अभी तक कोई एप्लीकेंट नहीं मिला, इसीलिए प्रोजेक्ट प्रोसीड नहीं हो सका। हम एप्लीकेंट्स की फैमिली को हाईएस्ट कंपनसेशन देंगे। ये अपॉर्चुनिटी एन के ग्रुप के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। हम उम्मीद करते हैं सब लोग हमें सपोर्ट करेंगे। ये डेथ सर्टिफिकेट है। डॉक्यूमेंट सबमिट होते ही तुम्हारी एग्जिस्टेंस इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्या मेरी फैमिली को पता चलेगा कि मैं इस प्रोजेक्ट में थी? एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दी जाती। अगर 3 दिन के अंदर तुम्हारा डिसीजन बदलता है तो बता देना। नहीं बदलेगा। थैंक यू। भाई, मैं आपके प्रोजेक्ट की पहली एप्लीकेंट बनूंगी। इस तरह मैं नैंगोंग फैमिली का एहसान चुकाना चाहती हूँ। यूयू, मैंने तुम्हें क्या बोला था? घर वेट करना ताकि हम चेकअप में साथ जा सकें। तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है, अकेले बाहर मत निकला करो। मुझे लगता है मैं आप सबको परेशान करती हूँ, इसीलिए मुझे बुरा लगता है।
यू है, तुम हमारी छोटी बहन हो, तुम्हारी ही परवाह करेंगे ना। 4 दिन में मेरा बर्थडे है, शायद ये मेरा आखिरी बर्थडे होगा। तबीयत फिर से खराब हो रही है। यहाँ क्या कर रही है? शिंगशिंग, भाई, मेरा हार्ट। क्या हुआ यूई, तुम ठीक हो ना? भैया, वो नाटक कर रही है, हमेशा यही तो करती है। सबसे पहले यूए को अस्पताल ले चलो। बहुत दर्द हो रहा है। कब तक ये नाटक करती रहोगी? चले जाओ यहां से। अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? कोई बात नहीं, उम्मीद है कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। शिंगशिंग, तुम ठीक हो? मैं बहुत डर गया था। मैंने यहाँ के बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाया है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, प्रॉमिस। भाई, रोना मत शिंगशिंग, ये सिर्फ एक सपना था। मैं कहाँ हूँ? मिस, आप उठ गई? मैं आपके लिए आपका पसंदीदा सूप लेकर आई हूँ। आपने यंग मास्टर को अपने अस्थमा के दोबारा बढ़ने के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, पर अब मैं उनके लिए कुछ नहीं हूँ। हनी, इधर आ। डैड, मॉम। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह गॉड, मैं कंफ्यूज हूँ। नैंगोंग यू नेक्स्ट रूम में है। हनी, टाइम वेस्ट मत करो, चलो। वो लोग मिस से इतना प्यार करते थे, अचानक इतने कठोर कैसे हो गए? मिस, क्या आप सच में अप्लाई करने वाली हैं? मेरे भाई ने बहुत केयरफुली बनाया है और मेरे पास बस यही एक चांस है इतने सालों का एहसान चुकाने का। प्लीज इसको सीक्रेट रखना। मिस, हेलो माय प्यारे फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहती कि आप लोग टेंशन लो, इसलिए मैंने लाइव स्ट्रीम की है। मेरी फैमिली मेरे साथ ही है, देखना चाहेंगे? यू ये गरम गरम खा। वाह मॉम, आपने मेरे लिए ये बनाया है। ये दुनिया में यूनिक है ना? मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए बनाती हूँ। मॉम तुम्हारे लिए सूप लाई है, पियो। मॉम का सीवीड सूप सबसे बेस्ट होता है। मैं तुम्हारे लिए जितनी बार चाहो बना सकती हूँ। मॉम का होना इतना अच्छा लगता है, जैसे मुझे सब मिल गया। बयास, मैं सच में ठीक हूँ। आप लोग बिजी होते हो, प्रोजेक्ट कंटिन्यू करो। इस दुनिया में कोई भी चीज हमारी छोटी बहन की बेटी होना ऐसा लगता है। काश मुझे भी कोई ऐसा प्यार करता। 3 भाई, मैं भी उनकी बहन बनना चाहती हूँ। सॉरी, ये तो नहीं हो सकता, मैं ही उनकी बहन। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, क्या सब झूठ था? क्या? किसी ने अप्लाई किया? कौन है एप्लीकेंट? रूल्स के हिसाब से मैं एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन नहीं बता सकता, आपको भी नहीं सर। ठीक है, एप्लीकेंट की फैमिली को $5 मिलियन देना मत भूलना। अगर एप्लीकेंट अनाथ हो तो? अनाथ? इस बारे में बाद में बात कर। तुम लोग यहीं रुको,
मैं शिंगशिंग को देखने जा रहा हूँ। मैं भी चलता हूँ। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी सगी बहन यहाँ पर बीमार है, तुम उसे ऐसी हालत में छोड़कर जा रहे हो? इट्स ओके। जिंग के अपने रीजंस होंगे, उससे मेरी तरफ से पूछना। शिंग हमारे साथ 12 साल रही है, उसका ख्याल रखना। ऑर्फनेज में बड़े होते हुए कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी फैमिली मिलेगी। भाई, मॉम, डैड, ये सब मेरे लिए बहुत ही कीमती है। इतना प्यार मिलने के बाद ये नफरत मुझसे सही नहीं जा रही है। अगर मुझे दोबारा चूज करने का मौका मिलता तो मैं कभी उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं बन। तो फिर हमारे साथ रहना क्या इतना बुरा था, बताओ? भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। 12 साल हमने तुम्हें रियल सिस्टर की तरह ट्रीट किया, बेस्ट एनवायरनमेंट दिया, पर नांगोंग बनना तुम्हारे लिए बदकिस्मती थी। तुम्हें शिकायत है? भाई, आपको पता है मैं यहाँ कैसा फील करती हूँ? भाई, कुछ तो बोलो। मतलब क्या था तुम्हारा, बोलो। बस करो तुम लोग। मिस पेशेंट है, वो अपनी फैमिली को अपनी जान से भी ज्यादा वैल्यू करती है। आप लोग। आंटी, प्लीज रुक जाइए। मैंने ज्यादा बुरा बोल दिया है। आई एम सॉरी, मेरी गलती है। मेरे भाई मुझे पसंद नहीं करते। एक और बार इग्नोर हो जाऊंगी। सर, आपके लिए कॉर्निया डोनर मिल गया है। सर्जरी जल्दी हो सकती है। क्या सच में? भाई, क्या आप मुझे देख पाएंगे? हाँ, मैं जल्दी। नांगोंग, तुम आंखों के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है? भाई, डरो मत। आज से मैं ही आपकी आंखें हूं। भाई, मेरे लिए दुनिया कितना अच्छा होगा। आप अब से सब कुछ देख पाएंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ, बोलो। चैम्बर में जाने के बाद मेरी आंखें डोनेट कर देना। हाँ, ठीक है। ग्रेट, आज हमारी फैमिली को डबल खुशियां मिली है और इन छोटी बातों पे मूड खराब नहीं करते हैं। डबल खुशी? तुम्हें पता नहीं, एक्सपेरिमेंट के लिए फाइनली एक वॉलंटियर मिल गए। भाई, 3 दिन बाद पार्टी करते हैं। 2 अच्छी बातें जो हुई है, सेलिब्रेशन तो। परफेक्ट। 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है। तुम लोग भूल गए, राइट? अगर इन्हें पता चले कि वॉलंटियर मैं ही हूं तो क्या मेरे भाइयों को थोड़ा भी दर्द होगा? तुम भी आना, आखिर प्रोजेक्ट तुम्हारे ही तो नाम पर है। गॉट इट। ओह, क्या बात है। लगता है छोटे मालिकों ने मिस शिंगशिंग के लिए एक बर्थडे सरप्राइज तैयार किया है। तो मैडम, चलो मान लेते हैं कि ये रिक्वेस्ट कभी हुई ही नहीं। पसंद आया तुम्हें? हाँ, बहुत सुंदर है। लेकिन क्या ये हील्स सिर्फ प्रिंसेस के लिए नहीं होते? हमारी शिंगशिंग ही तो प्रिंसेस है। जब तुम 19 की हो जाओगी, मैं तुम्हारे लिए कस्टम मेड जूते बनवाऊंगा, दुनिया के सबसे चमकदार। ये तो मेरी साइज के नहीं है। तुम्हारी छीनने की आदत नहीं गई ना? ये तो कस्टम जूते हैं जो बड़े भैया ने मेरे लिए बनवाए हैं, और तुमने गन। ओह, ये मेरे नहीं थे। नानगोंग शिंग, तुम इतनी बुरी कब से हो गई? मुझे माफ करना, मुझे लगा मैं। खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। क्या तुम्हें लगता है इस घर की हर चीज तुम्हारी है? क्या मैंने गलत सुना? यहाँ सच में मेरी फैमिली मुझसे इतनी नफरत करती है? मैं ठीक हूँ। तुम्हें अगर पसंद आए तो तुम ये जूते रख लो। वैसे भी मेरे जैसे इंसान को ये जूते पहनने का हक नहीं है। यू तुम मेरी बेटी हो, थोड़ा आत्मविश्वास रखो। ये तो सिर्फ मामूली जूते हैं। अगर चाहो तो पूरी दुकान खरीद लेंगे तुम्हारे लिए। इतनी सी बात पर इतना हंगामा? तुम्हें तो हमेशा सब कुछ मिलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है सब कुछ तुम्हारा है? तुम अभी का अभी यूई से माफी मांगो। मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी ला दूंगा।
गिफ्ट से ज्यादा चाहती हूँ कि हम सब ऐसे ही एक दूसरे के साथ खुश रहें। अरे मेरी बेटी कितनी प्यारी है। लगता है सिर्फ मैं ही पुरानी बातों में अटकी हूँ। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। मुझे दे दो, मैं साफ कर देती हूँ। मैं खुद कर लूंगी, गंदे तो मैंने ही की। ठीक है, बस करो, आगे से ऐसा मत कर। माफ करना, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मुझे सच्ची में भैया ये जूते बहुत पसंद है, पूरी तरह मेरा स्टाइल। आने वाली पार्टी में मैं इन्हें ही पहनूंगी। अगर तुम्हें भी चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए भी एक जोड़ी बनवा दूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू। कितनी नाटकबाज लड़की है, अब अच्छा ही दिखाने का नाटक। हमने तो हमेशा ही तुम्हारे साथ जरूरत से ज्यादा अच्छा किया है, इसलिए तो तुम इतना हक जताने लगी। ठीक है, जब मैं चली जाऊंगी तुम्हें मेरी वजह से लड़ना नहीं पड़ेगा। मुझे जितनी नफरत करनी है कर। ये मेरे कमरे को क्या हुआ? भैया ने कहा है कि सीढ़ियाँ चढ़ने से मैं थक जाती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ रहने दिया है। तुम तो जानती हो ना मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ठीक है ना? भाई, इस कमरे में धूप ज्यादा आती है ना, यूए के लिए अच्छा है। क्या तुम इतना भी समझौता नहीं कर सकते? यूयू के आने के बाद से मैंने कब समझौता नहीं किया। तुम झगड़ा शुरू करना चाहती हो क्या? वो बाहर कितनी मुश्किलों से गुजरी है, एक कमरा नहीं छोड़ सकती? ठीक है, मैं बदल लेती हूँ। नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती। तो फिर मैं कहाँ रहूँ? ऊपर एक स्टोर रूम खाली है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। इसका क्या मतलब है? तुम्हें उठाकर लाया गया है, और तुम सोचती हो तुम कोई सेलिब्रिटी हो। मान भी लो, वैसे भी इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। मैं मदद कर दूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। वो स्टोर रूम ठीक नहीं है। वो कैसे रहेंगी वहां? वहां लाइट भी नहीं है। तो जाओ साफ करो, उसे रहने लायक बनाओ। तुम जैसी गोद ली हुई लड़की मुझसे टक्कर लेगी? कोई बात नहीं आंटी। शिंग शिंग, ये सबसे बड़ा कमरा है और इसमें धूप भी बहुत अच्छी आती है। मम्मी पापा ने फर्नीचर भी खास बनवाया है। ये बेड फ्रांस से आया है। ये डेस्क अगर तुम्हें पसंद ना आए तो बदल देंगे। ये मेरा कमरा है, कमाल का है। आप लोग सबसे बेस्ट हो। सिंग सिंग, तुम हमारी छोटी बहन हो और सबसे प्यारी बहन भी। अब यहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। नोमी, नोमी कहाँ है? तुम्हारे हाथ इतने कटे फटे कैसे हो गए? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग परेशान हो। कि आप लोगों ने नोमी को देखा है? उस कुत्ते को ढूंढने की क्या जरूरत है? उसी ने ये हालत की है यूयू की। अगर वो मिला ना। क्या आपने अपनी आंखों से देखा कि न्यूमी ने इसे खरोचा है? न्यूमी तो तुमने मुझे गिफ्ट किया था, ये तो पता है ना तुम्हें? जब लोग बदल जाते हैं तो कुत्ते क्यों नहीं बदल सकते? हाँ, सब बदलता है, पर नोमी को घर तुम लोग ही लाए थे। और ऊपर से इस घर में सिर्फ कुत्ते को ही नहीं, और भी कई चीजों को प्यार नहीं मिलता है ना? नोमी मिलते ही मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। शिंग शिंग चली गई?
हमने ज्यादा तो नहीं बोल दिया? न्योमी, न्योमी, तुम भी चले गई तो मैं क्या करूंगी? मेरे पास सिर्फ तुम रह गई थी। शिंग शिंग, सिंह सिंह, इतना दुखी मत हो। जो तोहफा मैंने दिया था वो तुम्हें पसंद आया? वो तुम थी? तुमने न्योमी को मार दिया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। नांगोंग शिंग, तुम्हें हो क्या? नांगोंग, तुम्हें क्या हो गया है? भाई, वो यूई ने न्योमी को मार दिया। क्या बकवास कर रही हो? मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? ये बैग तुम्हारा है ना? ये तुम्हारे पास कैसे आया? तुमने ही नियोमी को चूहे मारने वाली दवाई खिलाई। क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर तुमने नहीं किया तो ये दवाई तुम्हारे बैग में कैसे है? तुमने पूरी प्लानिंग करके मुझे ही फंसाया। नांगोंग, क्या ये सच है? सच में मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ भी हो, कुत्ते की ठीक से देखभाल नहीं करना तुम्हारी ही गलती है। वो बस एक कुत्ता ही था, दूसरा ले लेना। पास कोई घर नहीं है। बताओ, तुम्हें पसंद आया? हाँ, हम इसका क्या नाम रखेंगे? न्योमी। तो आज से तुम्हारा नाम नियो। मेरे भाई बदल गए हैं। न्योमी, तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो? तुम्हें तो जीने का हक भी नहीं है। बस थोड़ा रुको, मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ। शिंग शिंग अभी भी वापस नहीं है? नांगशाय, तुमने जिंग जिंग पर हाथ कैसे उठाया? तुम तो कभी उसे डांटते भी नहीं थे। भाई, शिंग शिंग, फिर से कोई सपना? तुम जाग। शिंग शिंग, तुम बेहोश हो गई थी। बच्चों जैसी हरकतें मत करो। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? पहले जो हुआ था। ये क्या है? बाहर आने से पहले ये पहन लेना। भाइयों, याद है आज कौन सा दिन है? बिल्कुल शिंग शिंग, तुमने तो पहन भी लिया। आज के स्लीप प्रोग्राम के लिए दावत। दावत? तुम इतने दिनों से इसके लिए एक्साइटेड थी। दावत? मैं क्या सोच रही थी, तुम लोग मेरी बर्थडे याद रखोगे? कैसे? ये क्या है? मम्मी, पापा। फिर वही बहाना। मैं ठीक हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए। पार्टी खत्म होने के बाद हम वैसा ही एक पपी तुम्हारे लिए। माफ करना भाइयों, इस बार मैं इंतजार नहीं करूं। सीईओ आ चुके हैं। सबसे पहले आज यहां आने के लिए हमारे सभी मेहमानों का धन्यवाद। ये शिंग प्रोजेक्ट का सफल लॉन्च संभव हुआ है उस अनजान वॉलंटियर की वजह से जिसने 30 साल अपनी जिंदगी के दिए ताकि शिंग प्रोजेक्ट अपना पहला कदम रख सके। आइए उन चीयर्स। और फिर पता ही नहीं चला कि हम अपनी खोई हुई बहन नैंगोंग यू से मिल गए। 2 साल हो गए। यू और जिंग दोनों ही
नैंगोंग परिवार की अनमोल बेटियां हैं। तो आज मैं घोषणा प्रोग्राम का नाम बदलकर यू शिंग भाई नैंगोंग परिवार की जिंग जिंग अब नहीं रही। तुम्हारा भाई सच में अंधा है? देखने में तो ठीक लगता है। चेक करना चाहोगी? भाई, ये डिश ट्राई करिए ना। ये आपका असली भाई नहीं? असली भाई संभाल कर। भाई संभाल के। भाई, नांगोंग सिंह, तुम भाई को कैसे धक्का दे सकती हो? नांगुंग, ऐसा नहीं है भाई, मुझे डर था कि भाई तुम्हें गिरकर चोट ना लग जाए। झूठ मत बोलो, हम सब ने यहाँ पे देखा है। सही कहा, हमने साफ देखा है। तुमने ही धक्का दिया था। शिंग शिंग, मैं तुमसे बहुत जाने दो, इतने खुशी के दिन पर लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। भाई आपको यकीन नहीं है मुझ पर? अगर मैं सच में खतरे में होता तो क्या यूयू मुझे बुलाती और क्या तुम मुझे बचाना आती? तुम चाहती हो ये सब तुम्हारी बकवास में मान लूं? बिल्कुल, मैं आपको बचाने। मैं फिर से सांस नहीं ले पा रही हूँ। नांगोंग सिंह, तुम ये नाटक बंद करो। भाई का ऑपरेशन होने वाला है, फिर वो सब कुछ साफ साफ देख सकेंगे। तुम्हारी ये चालें नहीं चलेगी। नांगोंग सिंह, आज मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। यू नांगोंग सिंह, ऐसे कैसे कोई इतना ज्यादा गिर सकता है? 10 साल से बस नाटक किए जा रही हो। अब बस भी करो अपना नाटक, थक गए तुम्हें देख के। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना? अब तो यू को इलाज की जरूरत है और तुम शिंग शिंग, तुम ठीक हो? बताओ ना, ठीक हो? अब क्या चाल चलनी है? मैंने कहा था मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। वो छोटा कुत्ता काफी भारी था, उसे फेंक कर बड़ा मजा आया। प्यार पाने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी मेरे पास था तुमने सब छीन लिया। दिमाग खराब हो गया है क्या? यो ही तुम्हारी बहन है, आखिर क्या कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तुम्हारा क्या नुकसान किया है जो तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो? सच में हमें तुम्हें अपनाना ही नहीं चाहिए था। मैं कुछ भी कहूँ तुम विश्वास नहीं करोगे। इतने समय से हमने तुमसे इतना प्यार किया और तुम उसे मजाक समझती हो। तुम हमें वाकई में निराश करती हो नांगोंग सिंह। भाई, आज से तुम हमारे इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। पापा, पापा वो भी इस घर का हिस्सा है, माफ कर दीजिए उसे। सही कहा पापा, मेरी वजह से इसको मत निकालिए। हाँ, वो सही कह रही है। बस ये सब शुरू से ही गलत था। अभी इसे सही करने का समय आ गया है। मुझसे नाता काट दो। नांगोंग, ऐसी बातें मत करो। सच में? क्या तुम वाकई में हमसे नाता तोड़ना चाहती हो? ठीक है, अगर तुम्हें हमारा चाहिए तो निकल जाओ। ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ। अब तक मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मेरा जन्मदिन ही मेरी परिवार से विदाई का दिन बन गया। उसे अकेले जाने देना सही रहेगा?
उसके पास हमारे अलावा और कोई नहीं। जब गुस्सा ठंडा होगा खुद ही वापस आ जाएगी। उसे अकल आ जाए तो अच्छी बात है, पर आपकी रिश्ता तोड़ने वाली बात थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? वो मैंने गुस्से में कह दिया था। सिंह सिंह ने शायद दिल पर नहीं लिया होगा। सर आपने वो फैमिली फोटो का कहा था, लेना है अभी? मैडम, आपको 19वां जन्मदिन मुबारक। कोई तो है जिसे मेरा जन्मदिन याद है। थैंक यू आंटी। मैडम, मुझे सच में आपको जाने नहीं देना। बस 1 मिनट आंटी। आंटी, अब तक आपने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। ये मेरी बचाई हुई रकम है, कृपया इसे ले लीजिए। मैं ये नहीं ले सकती मैडम। ले लीजिए आंटी, और अब से खुश रहिएगा। मेरी वजह से आपने बहुत कुछ सहा है। भैया, ये डिब्बा क्या है? इसमें हम हमारे सारे सीक्रेट्स लिख सकते हैं। अगर हम इसमें अलग अलग कलर में लिखें तो हमें पता चल जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हमने तुम्हें इतना कुछ दिया, तुम्हें प्यार दिया, और तुमने उसका मजाक बना दिया। मैं बहुत निराश हूं तुमसे, नांगोंग शिंग। शिंग चिंग, भले ही मैं तुम्हें देख नहीं सकता, पर तुम्हारे होने से मेरी दुनिया रोशन है। नांगोंग, अब तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरी आंख। ऐसे कैसे कोई इतना ज्यादा गिर सकता है? 10 साल से बस नाटक किए जा रही हो। अब बस भी करो अपना नाटक, थक गए तुम्हें देख के। हेलो, अपना पुराना सब यहाँ दफना दो। जब बहन वापस आ जाएगी तब हम फैमिली फोटो लेंगे। मैं आपकी असली बेटी हूँ, उसके लिए क्यों इंतजार कर रहे हो? वो तो नकली है। तुम भी इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? वो भी हमारे फैमिली का हिस्सा ही है ना। तुम 17 साल बाद मिली हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे प्यार नहीं करते। ठीक है, चलो नोंग नोंग के साथ ही फोटो लेते हैं। वो 12 साल से फैमिली फोटो का वेट कर रही है। रुको जरा, आज डेट क्या है? 14 मई। आज ब्योल का बर्थडे है। हाँ, यकीन नहीं हो रहा, आज का दिन हम भूल गए। नोंग नोंग गई कहाँ? हमने उसे थोड़ी देर पहले बहुत बुरा बर्ताव किया है, हमें अभी उसे ढूंढना होगा। भैया, मम्मी, कम वक्त। बधाई हो तुम्हें। तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की है इस फैमिली में आने के लिए? अब मुझे कौन रोक सकता है? लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि असली बेटी तो वो है और तुम नकली हो, फिर तो पछतावे से मर जाओगी तुम। उसका दिल तोड़ने के बाद वो फिर से जुड़ नहीं पाएगा। जल्दी उसे कॉल करूं। वो अंधेरे से बहुत डरती है। फोन नहीं उठा रही है। चलो घर चलते हैं, अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। बहन, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। और अब तुम मुझे बचाओगी? ये सब बकवास मान लूं मैं तुम्हारी?
ठीक है, अगर तुम्हें हमारा परिवार नहीं चाहिए तो निकल जाओ। बदमाश लड़की, आज से तुम्हारा और हमारे घर का सारा रिश्ता 12 साल का प्यार अब जैसे एक कर्ज बन गया है। चलो बहन। दिल का दर्द अब यहीं दफना देते हैं। मैं दूर से चमकने वाला एक सितारा बन जाऊंगी। काश मैं आपका कुछ कर्ज उतार पाऊं। अलविदा भाइयों। मेरी बहन। आंटी, तुम लोग कैसे काम कर रहे हो? ये लाइट क्यों बंद है? यंग मिस ने कहा था कि इसे ठीक मत करना। क्या मतलब? उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो कहते हैं कि उसे डर नहीं लगता। जब से उसे स्टोर रूम में बंद किया गया, वो कहती है अब उसे अंधेरे से डर नहीं लगता। स्टोर रूम? वो तो यूई के साथ वाइन लेने गई थी। तुमने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया था? नहीं नहीं, वो तो तुम अभी तक नहीं सुधरी। लगता है तुम्हें यहाँ बंद करना ही पड़ेगा, तभी समझ आएगा। मम्मी प्लीज दरवाजा खोलो। मम्मी मम्मी पापा भाई मेरी मदद। पापा मदद करो। उस दिन छोटी मैडम पूरी रात स्टोर रूम में बंद थी। वो तो लगभग मर ही गई थी। ऐसे अंधेरी जगह से डरने वाली क्या बात है? हमने कसम खाई थी कि उसे अपनी बेटी की तरह पालेंगे। हमने उसके साथ कितना गलत किया है। वो फोन भी नहीं उठा, हमारे अलावा किसी को जानती भी नहीं। शिंग शिंग तुम कहाँ चली गई? आंटी, आपको पता है वो कहाँ गई? आपको तो सब बता दी थी ना। छोटी मैडम के जाते ये चेहरा दिखा रहे हो? किसको दिखावा कर रहे हो? उसने कहा था इस बार वो अपना जन्मदिन अकेले मनाना चाहती। ऐसा कैसे? मैं खुद जा रहा हूँ उसे ढूंढने। मैं भी चलता हूँ साथ में। छोटी मैडम ने कहा था उन्हें परेशान मत करना। जब वो वापस आ जाए तो उनका समारोह दोबारा करते हैं। वो बहुत खुश होगी, मेरा ये मानना है। जब वो वापस आएगी हमें शिंग शिंग से माफी भी मांगनी है। जब वो वापस आएगी मैं उसे प्रिंसेस की तरह रखूंगा। सिंग सिंग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, प्लीज वापस आ जाओ। पिछले 2 सालों में छोटी मैडम ने हमेशा तुम्हारे बदलने का इंतजार किया है। अब बारी तुम्हारी है ये दर्द महसूस करने की। सिंग सिंग हमें बिना बोले ही चली गई। वो हमसे बहुत ज्यादा नाराज होगी। जब वो वापस आएगी क्या हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा? सुनो, तुम ज्यादा मत सोचो। कल तुम्हारी सर्जरी है, बस अब आराम करो। वो जल्दी वापस आ जाएगी, मैं वादा करता हूँ। तुम्हारी आंखें लौटते देख वो बहुत खुश हो जाएगी। शिंग शिंग तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है। बचपन में तो वो कहती थी कि बड़ी होकर अपनी आंखें तुम्हें दे देगी। मैं जिंदगी भर अंधा रहना पसंद करूंगा, पर शिंग शिंग की आंखें मैं कभी नहीं ले सकता। क्यों क्यों मैं एक आम इंसान की तरह नहीं जी सकता? क्यों, आखिर क्यों? भाई तुम ठीक हो? मैं कसम खाती हूँ तुम मेरी आंखों से इस दुनिया को देखोगे, ये मेरा वादा है। शिंग शिंग, उम्मीद करता हूँ जब भी मैं आंखें खोलूंगा सबसे पहले तुम्हें ही देखूं। सर्जरी सक्सेसफुल रही। माँ, पापा,
मेरा बेटा। मैंने कहा था ना भैया, सब ठीक हो जाएगा, देखा। हम उस डोनर के बहुत आभारी हैं। उसी की वजह से हमारा शुन फिर से देख पा रहा है। हमें उन्हें ढूंढकर उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहिए। उनका ये कर्ज पूरा नहीं किया जा सकता। माँ, पापा, मैंने उस डोनर के बारे में जानकारी निकाली, लेकिन रिक्वेस्ट एनोनिमस होने की वजह से हमें जानकारी नहीं दे सकते। मैं एक चिट्ठी लिख दूंगा। भाई आप मेरी तरफ से डोनेशन सेंटर पहुंचा। ठीक है। भैया, भैया, सिंग सिंग नहीं है। आप ठीक है? आपका ऑपरेशन हो गया? आप देख सकते। माफ कीजिए, क्या सिंह सिंह मैडम के साथ कुछ हुआ है क्या? उन्हें फॉलो अप कराना था लेकिन वो आई ही नहीं। फॉलो? आपको पता ही नहीं? उन्हें अस्थमा है। पिछली जांच में उनकी हालत खराब हो गई थी और उन्हें सांस लेने में गंभीर तकलीफ हुई थी। उनके फॉलो अप किए कई हफ्ते हो गए, हम उसे संपर्क भी नहीं कर। पापा, माँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर से एक्टिंग कर रही हो? अरे हम फिर से कंफ्यूज हो गए। यूं ही बाजू के कमरे में होगी। हनी टाइम वेस्ट मत करो, चलो। ऐसे कैसे कोई इतना ज्यादा गिर सकता है? 10 साल से बस नाटक किए जा रही हो। अब बस भी करो अपना नाटक। अभी यूयू को इलाज की जरूरत है। तुम तो बिल्कुल। आखिर हमने तुम्हारे साथ क्या किया? तुमने हमें कुछ कहा क्यों? हमें कुछ नहीं बताया। हम कितने परेशान हैं तुम्हें लेकर। मैं भाई कहलाने के लायक ही नहीं शायद हूं। वो हमें परेशान करना नहीं चाहती थी। वो हमेशा से ऐसी। सब मेरी गलती है। अगर मैं यहाँ नहीं आई होती तो। बस यूयू तुम्हारी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। जब सिंह सिंह वापस आएगी, हमें उसके सारे दर्द और तकलीफ की माफी मांगनी होगी। भाई, तुम कहीं जाना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं घर जाना चाहता हूँ। मुझे अपनी आंखों से देखना है वो जगह जहां मैं और शिंग शिंग साथ थे। भाई धीरे, संभाल के चलिए। बस अब अगर टकरा भी गए तो चोट नहीं। शिंग शिंग, ये क्या है? 999 कागज की सारस बनाओ तो इच्छा पूरी होती है। दुआ करूंगी तुम्हारी आंखें ठीक हो जाए। मत करो ये सब बकवास है। फिर भी मैं बनाऊंगी। पूरा हो गया तो हमारी सीक्रेट बैग में रख दूंगी। जब तुम्हारी आंखें ठीक हो जाए तुम खुद जाकर इसे देख लेना। भाई, तुम्हें याद है वो जगह जहां हम बचपन में खेला करते थे? मुझे उसे देखना है। ठीक है, मैं यून के साथ थोड़ा भाइयों, आप आ गए? शिंग शिंग, आपने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। सॉरी शिंग शिंग, अगली बार तुम्हें इंतजार नहीं कर। ये रहा। ये छोटा सा टेडी बियर तुम्हारे लिए। ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें डर नहीं लगेगा। थैंक यू भैया। ये टेडी बियर मैंने दिया था शिंग शिंग को। भैया, ये वही है ना जो हमने बचपन में बनाया था? भैया, ये वही है ना जो हमने बचपन में बनाया? हाँ वही है। मैं तो इसे बिल्कुल।
ये शिंगशिंग ने खुद लिखा है? वही तो एक है जिसे ये सब याद है। वो इस पूरे समय हमें ही याद करती रही, और देखो हम। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा कभी कोई परिवार नहीं होगा, लेकिन जब मेरे भाई मेरी जिंदगी में आए, पहली बार महसूस किया कि प्यार कितना अच्छा होता है। आ जाओ सिंह सिंह हमारे। भाइयों के साथ बिताया हुआ हर दिन एक सपने जैसा लगता है। मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी महसूस की है। ये बात कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं। ओह मेरी बहन। कीमती परिवार मिलने के बाद भी मैं रोज क्यों डरती रहती हूँ? मेरे भाई बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मुझे हमेशा लगता है ये शायद सपना है। आँख खोलने से मैं डरती हूँ कहीं ये सब गायब ना हो जाए। उन्होंने मेरा हर चीज में साथ दिया है। मैं आप लोगों की वजह से इतनी रंगों भरी जिंदगी जी पाई हूँ। पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया, पहली बार बाल बनाए और सुंदर कपड़े पहने। वाओ कितनी प्रिटी। शिंगशिंग तुम तो कमाल लग रही हो। हमें डर लग रहा है कि कहीं कोई लड़का तुम्हें हमसे छीन ना ले। कभी नहीं, कोई कितना अच्छा लड़का भी क्यों ना हो, बिल्कुल नहीं। मेरे भाइयों ने मुझे पहली बार सिखाया कि प्यार क्या होता है, इसलिए मैं उन्हें भी पूरे दिल से प्यार करना चाहती हूँ। बड़े भैया काम में इतने बिजी रहते हैं कि सोने का भी टाइम नहीं मिलता। मैंने लेवेंडर पाउच बनाए थे, सोचा शायद उन्हें थोड़ी मदद मिल जाए। सुना था तीसरे भाई का पेट ठीक नहीं रहता, तो मैंने सच में डाइट थेरेपी पढ़ना शुरू कर दी थी ताकि उनका पेट ठीक हो जाए। सबसे ज्यादा चिंता दूसरे भाई की होती रहती है, उन्हें कुछ झेलना पड़ता है। भाई आप ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अगर हो सके तो मैं सब कुछ छोड़कर भी मैं बस अपने भाई की आंखें ठीक करना चाहती हूँ, और जब तक वो दिन नहीं आता मैं उनकी आंखें बंद कर रहूंगी। शिंग शिंग जल्दी वापस आ जाओ। मैं हमेशा तुम्हें खुद बताना चाहता था, मेरी आंखें पूरी तरह ठीक। भैया मैं वो स्क्रैप बुक लेकर आता हूँ जिसमें हमारी 10 सालों की सारी यादें बसी हुई है। हाँ ये क्या है? मैडम आप ऐसा नहीं कर सकती। लगता है शिंगशिंग वापस आ गई। मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए। आंटी तुम अब भी बाज नहीं आ रही। जिसको निकाल दिया था उसकी चीज यहाँ पर क्या कर रही है? ये मैडम की छोड़ी हुई आखिरी निशानी है। ध्यान से सुनो, इस घर की असली बेटी मैं हूँ। नहीं ऐसा मत करो, ये मैडम की छोड़ी हुई आखिरी निशानी है। प्लीज इसे मत छूना। तुम इस यादों को फोटो बोल रही हो? ये चीज इसे मैं फाड़ दूंगी। इस घर की असली बेटी मैं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं। मुझसे कोई नहीं जीत सकता। ये तुम क्या कर रही हो? नांगोंग युवे, तुम्हें होश है या नहीं? ये क्या कर रही हो तुम? ये बस एक कागज का टुकड़ा है, बस। वो अपने भाइयों को छोड़कर भाग गई थी। हम फिर से ऐसा बना सकते हैं। क्या तुम सोचते हो कि तुम उसके जैसी हो? जाओ यहां से। कमाल है ना, हमारी फोटो लगा दी। यहाँ है हमारी सारी कीमती यादें। तुमने इतने सारे कब बनाए? थकती नहीं हो तुम? बिल्कुल नहीं, पुरानी यादें सोचकर अच्छा लगा, क्योंकि तब मैं बहुत खुश थी। अब से हम दोनों मिलकर इसे बनाएंगे ताकि बूढ़े होकर साथ मिलकर इसे याद कर सकें। हम इसे संभाल कर रखेंगे, आखिर ये हमारी शिंगशिंग ने जो बनाया है। हेलो, मैं अभी एक फोटो ठीक कराना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता। अब क्या करें? अगर शिंगशिंग ने वापस आकर इसे देखा तो? वो दिन कभी नहीं आएगा मैडम, अब वापस नहीं आएगी। वो तो पहले ही।
क्या मतलब? अगर वो वापस भी आ जाए तो उसका दिल इतनी आसानी से नहीं जीता जा सकेगा। जब तक शिंगशिंग वापस ना आ जाए हमें जो करना है वो करना पड़ेगा। हमें बस उसकी माफी मांगने का तरीका ढूंढना है। हमें बहुत देर हो गई है। शिंगशिंग अब 19 साल की हो चुकी है। अब से मैं उसे एक पल भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूँ कि हमारी सच्चाई को वो दिल से महसूस करे। हाँ, जब शिंगशिंग वापस आएगी हमने फैमिली फोटो लेने का भी प्रॉमिस किया था। हाँ, पार्टी के बाद हमने उससे कहा था कि न्यूमी जैसा एक पपी दिलाएंगे। उसके लौटने से पहले हमें एक पपी ढूंढना ही होगा। लेकिन बिल्कुल वैसा ही सेम पपी कैसे मिलेगा? अगर फोटो हो तो ढूंढ सकते हैं। क्या हमारे पास फोटो है? मुझे पता है। इतने सारे वीडियो हैं, कैसे ढूंढे? एक एक करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो। यूयू ने शिंगशिंग? तू कितनी बेहया है। तुझे किस हक से हमारे फैमिली ट्रिप पे जाना है? यूयू प्लीज इस बार मुझे फैमिली के साथ जाने दो। मुझे सच में उनके साथ घूमना अच्छा लगता है। वो मेरी फैमिली है, तुम्हारी नहीं। अपनी औकात पता है? हमेशा चिपकी मत रहे। अब हमें निकलना चाहिए। मेरा मन नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। आप लोग एंजॉय कर। दिखता नहीं, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कितना मूड खराब करती हो यार। ठीक है, बताओ, हम तुम्हें मनाएंगे। यूयू चलो। मुझे लगा वो सिर्फ नाटक कर रही है। हम उसे समझ नहीं पाए। शिंगशिंग के पास जरूर कोई वजह होगी ये कहने की। इसका मतलब यूयू ने हमसे झूठ बोला। चलो पहले नवोमी को ढूंढते हैं, फिर नांगोंग यूए से हिसाब बराबर करेंगे। देखो, इम्पॉसिबल। ये छोटे से आवारा कुत्ते की क्या कीमत है? तुम इसको ज्यादा चाहते हो? मालकिन, दोनों इस घर से निकल ये जाओ। अपना असली चेहरा छुपा रही थी। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? हम कितने सालों से धोखा खाते आ रहे थे। अरे तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग परेशान हो। तुमने नुओमी को देखा है? उस कुत्ते को क्यों ढूंढ रही हो? यूए को उसने कितना नुकसान पहुंचाया था। अगर वो ओमी, अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं क्या करूंगी? भी करो अपना नाटक, थक गए तुम्हें देख के। मेरे पास कोई घर नहीं है। हम में से किसी ने भी शिंगशिंग पर भरोसा नहीं किया। वो और क्या करती हमसे दूर जाने के सिवा। नांगोंग यूए, तुम्हें लगता है कि तुम हमसे भाग सकती हो? मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। ये लोग तो सिर्फ मैं ही कैरी कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। अगर तुम उस औरत को लाखों की कोई चीज भी दे दो तो भी वो चिंदियों में बदल। आखिरकार निकाल ही दिया ना। अब ये ज्वेलरी, ये कमरा, ये घर सब मेरा है। बेवकूफ लोग, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि असली बेटी तो तुम। भाई, तुमने शिंग के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मैंने साफ मना किया था कि शिंग की चीजों को हाथ मत लगाना। अब नहीं, मैं तो बस। अब कौन सा झूठ बोलने वाली हो? क्या? कौन सा बहाना बनाओगे अब की बार? भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हो। मुझे हाथ मत लगाना, समझी? दांगोंगजे, ये तुम अपनी बहन के साथ क्या कर रहे हो? ये तो बस एक कपड़ा है। सिंह वापस आएगी तो मैं उसे नए कपड़े दे दूंगी। पूरी अलमारी भर दूंगी उसके लिए। माँ, बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है। ये 2 सालों से शिंग को परेशान कर रही है और न्यूमी को मारने वाली भी यूए ही थी। यो तुमने आखिर किया क्या है? मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या सुना है। मैं और शिंगशिंग अच्छी तरह रहे हैं। सच कह रही हूँ, मुझे भी नियोमी के जाने का दुख है। मेरा यकीन करो। तुम अब भी बहाने बना। तुमने जो किया है सब कैमरे में रिकॉर्डेड है। और ये नेकलेस क्या तुमने शिंगशिंग से चुराया है? ये नेकलेस मेरे भाइयों का तोहफा है, मुझे वापस दे दो। ये तुम्हारा नहीं है। तुम जानती हो नेकलेस उसके लिए कितना जरूरी है, फिर भी तुमने उसे चुराया। नहीं, मैंने सच में नहीं किया। क्या हमने तुम्हें ऐसा ही सिखाया है? क्या तुमने यही सीखा इस परिवार में? हाँ, और वो भी ठीक से नहीं।
अभी माफी मांगो उससे। अभी के अभी उससे माफी मांगो, नहीं तो इस घर से निकल जाओ। क्यों क्यों कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता? तुमने तो उसे बहुत परेशान किया। क्या तुम्हें मजा आता था? शिंगशिंग ने कभी कुछ गलत नहीं किया। नहीं, मैं तो बस मैंने सोचा कि बाहर तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। गिल्ट की वजह से मैंने शिंगशिंग को अनदेखा किया। क्या वो तुम्हारे लिए कम था? युई, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? शिंग सिंह के लौटते ही ठीक से माफी मांगना। क्यों? मैं आपकी असली बेटी हूँ। आप हमेशा उसी का पक्ष क्यों लेते हैं? हमेशा उसी को सही तो क्या हुआ, तुम हमारी बहन हो तो तुम कभी शिंग सिंह से बेहतर नहीं रही। उसे बहुत दर्द पहुंचाया ना, निकल जाओ यहाँ से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। हमारी शिंग सिंह इतनी प्यारी और आज्ञाकारी है। हमारी बच्ची जरूर बहुत दुखी होगी। एक माँ होकर मुझे कैसे पता नहीं चला? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो हमेशा मेरे साथ रहती थी, मैं उसे समझ नहीं पाई। सिर्फ 2 दिन हुए हैं और मुझे उसकी इतनी याद आ रही है। माँ, शिंगशिंग जल्दी ही वापस आ जाएगी और हम सब फिर से शुरू, एक असली परिवार की तरह। एनके ग्रुप की मिस नांगोंग सिंह का 19वां जन्मदिन समारोह इस समय शहर में जारी है। ये MBS न्यूज है। सभी टीवी चैनल अभी प्रसारित कर रहे हैं। मिस नांगोंग सिंह के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं। मिस नांगोंग सिंह इस समय शहर से लापता है। अगर किसी ने मिस नांगोंग सिंह को देखा हो तो कृपया नीचे दिए गए नंबर पर जल्द से जल्द संपर्क करें। शिंगशिंग वापस आ रही है। इस बार उसे हम बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। ये स्पेशली कस्टमाइज करवाए हैं, एकदम यूनिक है और हैंडमेड भी है। मैंने एक इम्पोर्टेड कार रखी है और कई लोगों को हायर भी किया है ताकि कोई भी शिंग सिंह को नुकसान ना पहुंचा सके। मैंने शिंगशिंग के लिए ज्वेलरी सेट तैयार किया है। आखिर वो हमारे घर की लाडली जो है। वाकई बच्चों, इतने सारे गिफ्ट देखकर जिंग जिंग बहुत खुश हो जाएगी। मैडम, मैं तुम्हारी समारोह के गिफ्ट्स संभाल के रख। बहुत मजा आएगा। ये सब तो मेरा होना चाहिए था। नांगोंग सिंह, देखना तुम्हारे वापस आने पर क्या। इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो अभी से शिंगशिंग की माफी देने का इंतजार कर रहा हूं। शिंग सिंह, क्या ये नांगोंग सिंह का घर है? आपके लिए पार्सल है। कहीं ये शिंगशिंग की तरफ से हमें दिया गया गिफ्ट तो नहीं है? उसे अपनी बर्थडे पर हम याद थे। चलो देखते हैं। ये तो वही लेटर है जो मैंने डोनर के लिए लिखा था। शायद आपने गलत जगह डिलीवर कर दिया। ये डोनर को भेजना था। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एड्रेस बिल्कुल सही है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि ये डोनर के लिए है। ये नहीं हो सकता। हाँ, ये नहीं हो सकता। बकवास मत करो। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच। मेरी आंखें शिंग शिंग की है। शिंग शिंग, तुमने कहा था ना तुम मेरी आंख बनोगी। ये आंखें मुझे शिंग शिंग को वापस देनी होगी। शांत हो जाओ। क्या तुम चाहते हो हम अपने भाई को भी खो दें? वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? अगर शिंगशिंग ने अपनी आंखें शुंग को दी है तो काफी दिन हो चुके।
आखिर वहां क्या हो रहा है? आंटी, शिंग शिंग कहाँ है? वो नहीं चाहती कि आपको पता चले। प्लीज बता दो। शिंग शिंग अब बिल्कुल अकेली है, वो देख भी नहीं सकती। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मैंने उसे बहुत दुख पहुंचाया है। मैं उसे दोबारा कभी हर्ट नहीं करूंगा। प्लीज मेरी बेटी को ढूंढने में मदद करो। मिस अपनी जरूरी चीजें जाने से पहले यहाँ पे रख के गई थी। वहाँ उस जगह पर एक लेटर बैग होगा, आप खोलकर देख लीजिए। अरे शिंग शिंग नहीं, शिंग शिंग ये मिस की छोड़ी हुई आखिरी चीज है। बकवास मत करो, वो बिल्कुल ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सिग्नेचर की डेट 11 में है, पर 14 को शिंग शिंग तो हमारे साथ थी। आपको पता है ना, सिंग सिंग नहीं आपको हमसे छुपाने को कहा था ना, है ना? भाई हम कितने अंधे हो गए थे, अब वो वापस नहीं आना चाहती। भाई क्या शिंग शिंग हमारे साथ खेल रही है? हाँ, शिंग शिंग एक बार उसे देखने दो। अगर तुमने सच में मिस से प्यार किया होता तो तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब बहुत ही देर हो चुकी है। ये वो चीज है जो मिस तुम्हारे लिए छोड़कर गई थी। आंटी, अगर कभी मेरी फैमिली सच जान ले तो ये उन्हें दे देना, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। समझ गई मिस। ये वो वीडियो है जो मिस ने सेलिब्रेशन के बाद रिकॉर्ड। सेलिब्रेशन बैंक्वेट? तुम पागल हो गई हो? यू तुम्हारी बहन है, तुम कर क्या रही हो? हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम बदले में ये दे रही हो? मैं कुछ भी बोलूं तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे। तुम्हें इतना प्यार किया और तुम्हारी वजह से हम सबके सामने मजाक बन गए। बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने। भाई, तुम बदतमीज लड़की, आज से तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता। हम ही थे, शिंग शिंग को दूर कर दी। चलो लिविंग रूम में देखते हैं। मॉम, डैड, भाइयों, ऐसा बुलाना आज आखिरी बार है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं काफी दूर जा चुकी हूं। ऐसा तो मैं क्या करूं जिससे मेरे भाइयों के लिए, मॉम डैड के लिए सब आसान हो जाए। मैंने बहुत सोचा, आज रात फाइनली मुझे जवाब मिल गया। चले जाना, बस यही एक रास्ता बाकी था मेरे लिए। पर मुझे यकीन है आप सबका प्यार मेरे लिए सच्चा था। मैं एक अनाथ थी,
जिसे दुनिया ने छोड़ दिया था। पर आप सबने विश्वास दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूं। मुझे ऑर्फनेज से लाया गया और बहुत प्यार से पाला और सिखाया प्यार क्या होता है। मेरी लाइफ में आप लोग ही सबसे कीमती। ये 12 साल इस फैमिली के साथ मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल जिए थे और जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। भैया अपना ख्याल, मेरा हमेशा ध्यान रखने। कंग्रेचुलेशंस, आपका नया प्रोजेक्ट अब सक्सेसफुल होने, इसलिए टेंशन मत लो, खुश रहना। ओके भाई, अब तुम वीडियोस देख सकते हो। के लिए थैंक यू भाई। भाई तुम सच में बहुत हैं। अब से मेरी आंखों से सब कुछ देखना। और भैया मेरी रक्षा करने के लिए तुम्हारा स्टमक हमेशा डिस्टर्ब रहता है, खाने का टाइम मत भूलना। मैं अपना बहुत ख्याल रखना होगा, रखोगे ना? कुछ खास नहीं है वो लोग। मैं वैसे भी 17 लोगों को एक साथ संभाल सकता हूँ, तब जाके रिस्पेक्ट मिलती है। अब अगर उन्होंने तुम्हारे साथ फिर वैसे ही बिहेव किया तो कसम से मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, समझी? समझ गई ना? मॉम, डैड, आपने हमेशा मेरा बहुत ध्यान रखा, हमेशा मुझे प्यार किया। वो सारी यादों के लिए थैंक यू। मैं सच में खुश हूँ, आपको अपनी असली बेटी मिल गई। अब अपनी रियल फैमिली के आपके जैसे मॉम डैड मिलना और ऐसे भाइयों की बहन बनना मेरे लिए सच में ब्लेसिंग्स हैं। आप सब ने मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया, मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगी। पर अब ये सब खत्म हो चुका है और अब मुझे जाना हो। अब अगले जन्म में फिर से एक फैमिली बनेंगे। नांगोंग युए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी बहन है। अरे ऐसा मत करो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। ऐसा मत करो प्लीज, छोड़ो मुझे। क्यों सुन नहीं रहे हो? छोड़ दो उसे। छोड़ो। बेटा यू यू नैनगोंग से, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बिल्कुल सही, हम पहले ही जिंगजिंग को खो चुके हैं। नांगोंग युए ने सिंगसिंग के साथ क्या किया पता है ना? वो हमेशा हमसे झूठ बोलती रही, आखिर में वही थी जिसने सिंगसिंग को दूर किया। सिंगसिंग इसी की वजह से हमसे दूर चली गई है। नैनगोंग से, बहुत हो गया। अगर सिंगसिंग वापस नहीं आई तो मैं ऐसे इस घर में रहने नहीं दूंगा। मेरी बेटी कैसी है? उसकी कंडीशन काफी सीरियस है, उसे कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज है, लगता है हेरिडेटरी हो सकती है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि फैमिली मेंबर्स भी चेकअप करवा लें। हमारी फैमिली में किसी को हार्ट डिसीज नहीं हुई। हम तो हर साल चेकअप करवाते हैं और अगर कुछ होता तो रिपोर्ट में तो आ ही गया होता ना।
जुए का मेडिकल रिकॉर्ड का। दोनों पेरेंट्स टाइप ए है, तो वो टाइप बी कैसे? तो क्या यूयू हमारे पेरेंट्स की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है? ये इम्पॉसिबल है। जब हमने उसे गोद लिया था तो हमने ऑर्फनेज का डीएनए डेटा चेक किया था, वो हमारी बेटी ही है। हमें कंफर्म करना होगा। चलो सीधा उसी से। तुम असल में कौन हो? क्या मतलब? मैं तुम्हारी बहन हूँ ऑब्वियसली। अभी भी झूठ। हमारी फैमिली में हार्ट डिसीज का कोई रिकॉर्ड नहीं और तुम्हें कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम है। मॉम डैड दोनों टाइप ए हैं और तुम टाइप बी। ये आप लोगों को कैसे पता चला? मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने सच नहीं बताया तो बहुत अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, सब सच बता दो। बिल्कुल सही। अब जाके समझ आया, इस घर में सभी लोग बेवकूफ है। बिल्कुल ठीक, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं। क्या क्या कहा तुमने? तुमने मुझे ऑर्फनेज से चूज किया था ना, लग्जरी लाइफ का चांस क्यों नहीं लेती? तुम इतने टाइम से हमें बेवकूफ बना रही थी और बेचारी शिंग शिंग को हट कर रही थी। मरना तो तुम्हें चाहिए। झूठ बोलना ही काफी नहीं था कि डीएनए रिकॉर्ड्स भी फेक किया? सब कुछ फेक था। जो तुमने किया है उसका हिसाब चुकाना होगा। डीएनए रिपोर्ट किसने फेक की? ऑर्फनेज की गलती थी ना, मैंने तो बस उसका फायदा उठाया। क्या? तो हमारी रियल सिस्टर उसी ऑर्फनेज? प्लीज बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? बताओ। बेवकूफ लोग, तुम्हारे पास थी फिर भी नहीं पहचाना? कितने बेवकूफ हो। क्या? नांगोंग शिंग, वो ही तुम्हारी असली बेटी है। बकवास बंद करो। अगर तुमने ऐसे ही बोला ना तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ए बुढ़ाओ, तुम यकीन नहीं करते, तुम बस मानना नहीं चाहते कि तुमने अपनी बेटी के साथ क्या किया। शिंग शिंग, जिंग जिंग मेरी असली बेटी है, हमारे घर की इकलौती रोशनी। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? वहाँ पर सब बच्चे ऑर्फन्स थे, पर चूज सिर्फ उसे किया गया। वो ही क्यों बने रिच फैमिली की बेटी, मैं ही क्यों गरीब रहूं? समझे आप लोग? इसीलिए मैंने ये सब किया। तुम अब तो सब खत्म, वो तो मर चुकी है। मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम नकली पहचान लेकर हमारे घर में घुसी, वो भी तुम्हारे लिए काफी नहीं था। सिंह सिंह को परेशान किया, बुली किया, उसके पप्पी को मार दिया जो उसकी जान था। ये सब तो कुछ भी नहीं है। स्टेयर्स से गिरना वो भी मैंने ही करवाया था, हाँ जानबूझकर। वेयरहाउस का ट्रैप भी मेरा ही था, पर पता नहीं वो कैसे बच गई। कांग्रेट्स नांगोंग शिंग, मैंने तुम्हें वहाँ इसीलिए बुलाया था ताकि तुम ग्रिल से टकरा जाओ। और जब उसने मुझे छुरा मारा, उसमें उतनी हिम्मत थी भी नहीं। नांगोंग है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये तो बस शुरुआत है, अब तो बहुत कुछ होना है। सुनना है? शिंग शिंग के जिंदगी का हिसाब चुकाओ। रुक जाओ, उसे मार देना बहुत आसान होगा। देख लेना बेवकूफ लोग, तुम लोगों ने उसे मारा है, मैंने नहीं। और अब यहाँ हीरो बनकर प्यार के लेक्चर्स दे रहे हो। उससे सच्ची में प्यार करते थे या फिर नाटक था? एक और शब्द बोला ना तो। खास तौर पर तुम। हर बार जब मैंने उसके खिलाफ कुछ भी बोला है, सबसे पहले तुम दौड़ कर आए। उसे मारने, उसे गाली देने, यही था तुम्हारा प्यार। और मैं जैसे जैसे बोलते गई वैसे वैसे आप लोग फॉलो करते गए। क्या ये होता है प्यार? नांगोंग शिंग, तुम्हारी आंखें और दिल दोनों अंधे हैं। नांगोंग शिंग ने जान देकर तुम्हारी जिंदगी बचाई, पर तुमने कभी शुक्रिया तक नहीं बोला। ये होता है प्यार? या तुम लोग ही जोक हो। मेरे गलत होने पर भी साथ दिया क्योंकि मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी थी। तुमने एक्टिंग की जैसे तुमने उसकी बात सुनी ही नहीं। तुम बस मुझे बचाते रहे और नांगोंग शिंग अंदर से टूट। ये होता है तुम्हारा प्यार? जिस प्यार की तुम लोग बात करते हो ना, वो है बस दिखावा और टॉर्चर, वो भी अपनी बेटी के लिए।
तुम ही उसे घर लाए और फिर तुमने ही उसे छोड़ दिया। नांगोंग शिंग की मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो। जिन लोगों से वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसी फैमिली ने सच। जिंग जिंग, मुझे माफ कर दो। हमेशा तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर, पर तुम्हें सबसे ज्यादा चोट मैंने ही दी। मैंने कहा था मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मगर मैंने दर्द के अलावा कुछ। मैंने बहुत गलत किया है, मुझे मरना चाहिए था। हाँ, हम सब इसकी बात मानते रहे और शिंग शिंग को इग्नोर। ये गुनाह मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। तुम्हें भी इसका हिसाब चुकाना होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी बची हुई जिंदगी के हर एक पल में तुम्हें पछतावा भुगतना। तैयार हो? तुम लोगों को जो बोलना है बोलो। मैं अभी भी नांगोंग फैमिली की बेटी हूँ। पता है मेरा भाई कौन है? नांगोंग मेन। छोड़ो, छोड़ो मुझे। समझे तुम? छोड़ो। तुम अब हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो। इसे मेंटल हॉस्पिटल। तुम सब पागल हो। मॉम, डैड, भाइयों, मैं वापस आ गई हूँ। जिंग जिंग, मुझे माफ कर दो। जिंग जिंग, मैडम, मैं मेरे काम से रिजाइन कर रही हूँ। आप 20 साल से हमारे घर में काम कर रही हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है? बताइए ना, मैं हेल्प करता यंग हूँ। मिस तो चली गई, मेरे पास यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है। ये आखिरी गिफ्ट है जो यंग मिस छोड़ कर गई है। भाई, क्या हुआ? जिस एक्सपेरिमेंट को मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसकी अप्रूवल अभी तक नहीं आई। गिव अप मत करो भाई। यह एक्सपेरिमेंट दुनिया के लिए बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट करेगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू। एक्सपेरिमेंट अप्रूव होते ही प्रोजेक्ट का नाम तुम्हारे नाम पर रखेंगे, द शिंग स्लीप प्लान। अच्छा लग रहा है। फिर मैं तुम्हारे लिए एक ट्रॉफी बनाऊंगी। शिंग शिंग, मैंने तुम्हारा ट्रस्ट और सपोर्ट नहीं रख पाया। तुमने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला, पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर। भाई, मौसम कितना अच्छा है। अरे वो ट्री पर तो नए पत्ते भी आए हैं। क्या फायदा, मैं तो कुछ देख ही नहीं सकता। भाई, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी, सब कुछ बताऊंगी तुम। अगर मैं आंखें खोल भी लूं, सामने तुम नहीं होगी तो क्या फायदा। शिंग शिंग, मैंने तुम्हें हर्ट किया, फिर भी तुम मेरा इतना ख्याल रखती थी, पर मैं तुम्हारी उम्मीद पर कभी खरा नहीं उतर पाया। भाई, मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई है, जाने से पहले खा ले। जल्दी चलो, मूवी के लिए लेट हो जाएंगे। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज वापस आ जाओ, मुझे माफी मांगने का एक मौका तो। मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूं? मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने अफवाहों पर यकीन करके अपनी ही बेटी को दुख दिया।
तुम जिंगजिंग हो। आज से तुम हमारी बेटी हो और मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और मैं तुम्हारा डैड। अब हम फैमिली है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो? बदतमीज औरत, आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म समझो। जिंगजिंग, मुझे माफ कर दो। ये सच नहीं है। शिंगशिंग मरी नहीं है। हम बहुत बुरे हैं। वो गुस्सा होकर छुप गई है और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं ही अकेली प्रिंसेस हूँ इस घर की, और मैं ही रहूं। ये सब मेरा है। वाह, मेरे भाई, मॉम, डैड सब मेरे हैं। उन लोगों का प्यार सिर्फ मेरा ही है और मेरा ही रहेगा। भाई, कुछ पता चला? पता नहीं शिंगशिंग कहाँ चली गई। शिंगशिंग, हमारी एक लौती शिंगशिंग। पैसे दे देंगे, जो चाहे दे देंगे। कोई तो हमारी मदद करो शिंगशिंग को ढूंढने में। शिंगशिंग? शिंगशिंग, हमने आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? 3 महीने हो चुके हैं, सब जगह देख लिया। तुम कहाँ चली गई हो शिंगशिंग? शिंगशिंग, तुम आखिर कहाँ हो? भैया, सरप्राइज! प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया ना? कंग्रेट्स। अभी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। वॉलंटियर्स के बिना एक्सपेरिमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। भाई, आप टेंशन मत लो। मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं ही वॉलंटियर बन जाऊंगी। शिंगशिंग, ऐसा मजाक मत करो। मेरे अचीवमेंट्स और एक्सपेरिमेंट से तुम कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तुम जिंदगी भर वॉलंटियर। कोई जिंदा होने का एविडेंस नहीं, ना ही मौत का कोई निशान। सारे रिकॉर्ड्स गायब हो चुके हैं। शिंग स्लिप प्लान टॉप सीक्रेट है। एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन कभी लीक नहीं होनी चाहिए। स्लिप पॉड में एंटर करना डेथ माना जाता है। सब पर्सनल रिकॉर्ड्स इरेज कर। और उस दिन वो रिसर्च इंस्टीट्यूट के रास्ते में थी। शिंगशिंग कभी वहां नहीं जाती, और जिस दिन वो गई वही एप्लीकेंट्स के पॉड में एंटर करने का। नहीं, ये नहीं। शिंगशिंग, क्या तुम? अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? कोई खबर मिली है क्या? सर, आपका पर्सनली आना मेरे लिए ऑनर है। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही चल रहा है। और डोर खोलो जल्दी। भाई, तुम तो शिंगशिंग को ढूंढने जा रहे थे ना? हम यहाँ क्यों आए हैं?
जो वॉलंटियर अंदर है वो कौन है? भाई तो तुम्हें लगता है जो वॉलेंटियर उस पॉड में है वो शिंगशिंग है? वो मेरी बहन है। सर, वॉलंटियर की इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दी जा सकती। मैं यहाँ का मालिक हूं। अगर तुमने नहीं तो तुम फायर्ड हो। सर प्लीज यहाँ से चले जाए। प्लीज बताओ, वो मेरी बेटी है। मैं कुछ भी कर लूंगी, बस इतना बता दो कि वो जिंदा है। एप्लीकेंट का नाम है नांगोंग शिंग, मिस शिंगशिंग। बेटा, पापा यहाँ है। सिंह सिंह, तुम क्यों चली? शिंगशिंग, मैं हूं, सुन रही हो ना? क्या मतलब कि देर हो चुकी है और कुछ नहीं हो सकता? अब कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं बैठ सकता। मैं अभी किसी को बुलाता हूँ मदद के लिए। नहीं, मत करो। अगर हमने कुछ किया तो शिंगशिंग मर जाएगी। सब मेरी गलती है। इतने सारे क्लूज थे पर मैं कुछ समझ नहीं पाया। शिंगशिंग जिस दिन गई मैं तो सेलिब्रेट कर रहा था। मैं इसका भाई बनने के लायक नहीं। गलती मेरी है। मैं उसका बाप होके भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैंने उससे रिश्ता तोड़ देने तक की धमकी दी। मैं ही लायक नहीं हूं। मुझे नहीं पता था शिंगशिंग सिर्फ मेरे बारे में सोचती थी। मुझे पता ही नहीं था वो हमसे इतना प्यार करती थी। मैंने उस पर हाथ उठाया। लास्ट में उसने हमारे बारे में कुछ कहा क्या? हमने पूछा था किसी से बात करनी है आपको? मिस शिंगशिंग ने कहा नहीं। कैसे बोलती वो? इतना दुख दिया हमने उसे। बस एक बार शिंगशिंग को देखना चाहता हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए प्लीज, मैं उसे देखना चाहती हूँ। नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंटल एरिया को बिल्कुल स्टेराइल रखना पड़ता है। वायरस का कांटेक्ट रिस्क और बढ़ा, और वॉलंटियर की लाइफ को भी खतरा हो सकता है। तो मैं अपनी बेटी को कब देख सकता हूं? 30 साल बाद। अगर एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तब वो जागी। 30 साल? शिंगशिंग को अंधेरे में रहना पड़ेगा। वो तो अंधेरे से कितना डरती है। मैं अपनी सारी दौलत दे दूंगा, बस मेरी बेटी को बचा लो। 30 साल बाद आप उससे जरूर मिल पाएंगे। शिंगशिंग, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी ये कुर्बानी जाया नहीं जाने। हम जरूर मिलेंगे। हम यहीं रहेंगे। 30 साल बाद ये दुनिया और अच्छी हो चुकी होगी। फिर हम सब फिर से एक साथ खुश। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट बिल्कुल परफेक्ट हुआ। आप मिस नांगजोंग शिंग को बहुत जल्दी देख। 30 साल बाद मैं अपनी बेटी को गले लगाऊंगी। मॉम, डैड, आप दोनों ने बहुत कुछ सहा है। भाई, तुमने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया। सब एक साथ हैं इसमें। हम सब एक साथ। एग्जामिनेशन अभी चल रहा है। प्लीज रिकवरी रूम में। टेस्ट रिजल्ट आ गए हैं। आप बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ में हैं। अगर आप चाहें तो मैं फैमिली को भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। मिस नांगजोंग शिंग, आपके पास एक बहुत बड़ा इनहेरिटेंस है। क्या आपको कुछ याद आ रहा है?
मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मिस नैंगो, जिंग जिंग, मेरी बेटी। चलो घर चलते हैं। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? शिंग शिंग, मैं तुम्हारा भाई। शिंग शिंग, तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? हम सब तुम्हें बहुत याद करते। शिंग शिंग, I'm sorry. Excuse me. गुड बाय मेरे भाइयों।